प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 3 फरवरी 2024 को क्लास 7 का संस्कृत और सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और संस्कृत में आपके पिछले वीकली टेस्ट 6 जनवरी 2024 को लिया गया था। उस वीकली टेस्ट में आपको बिरसा मुंडा और जो व्याघ्रपति कथा है उससे प्रश्न देखने को मिले थे। और इस वीकली टेस्ट में आपको इसके बाद के 2 पाठ, जिसमें नीति श्लोका है और इसके बाद के अगले पाठ को पढ़कर जाना है। तो आप नीति श्लोका के सभी प्रश्न उत्तर और इसके बाद जो त्रयोदश के बाद जो अगला पाठ है उसे भी पढ़कर जाइएगा, तो आपके एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, और आपके इसके साथ ही ये प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बच्चा, हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। इसी से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न सीधा आप निकालिए अपने पृष्ठ में। कोई भी इंपॉर्टेंट पढ़ के नहीं जाइए बच्चा। यदि आप इन प्रश्नों को करके जाइएगा तो आपको सभी प्रश्न इसी को देखने के मिलेंगे। तो तीसरा प्रश्न दिया गया है, एक पदेन उत्तरत का दिया गया यहाँ पे, केषां समयः काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। किनका समय काव्य शास्त्र विनोदेन में गछता है, यानी काव्य शास्त्र के विनोद में ही गुजरता है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा आप धीमताम। क्या लिखेंगे बच्चा? धीमताम। यदि आपको विकल्पों में चुनने को आएगा तो आप चुनिएगा धीमताम। फिर मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। खा दे रखा है, महताम धनम किम। जो महान लोग होते हैं उनका धन क्या होता है? तो उनका धन मानम होता है, मानम, है ना। मानम या माना, सम्मान उनका धन होता है। अधमा किम गच्छति। जो अधर्म लोग होते हैं वे क्या चाहते हैं? उनका इच्छा क्या होता है? तो उनका इच्छा धन होता है। यहाँ पे होगा धनम। ठीक है, धनम होगा। कीदृशम जलम पिबेत। कैसा जल पीना चाहिए, यानी हमें किस प्रकार जल पीना चाहिए? तो वस्त्र से छान कर। तो वस्त्र पूतम, यहाँ पे आप याद रखेंगे वस्त्र पूतम। इस तरह से आपको इस तरह से प्रश्न उत्तर करवाने का एक ही उद्देश्य है बच्चा, ताकि आप प्रश्नों का अर्थ समझ पाओ कि प्रश्न पूछ क्या रहा है और हमें कौन से विकल्प को चुनना है। यदि मैं संस्कृत कि प्रश्न के साथ उसका हिंदी भी अर्थ बता दूं, उसका हिंदी अर्थ के साथ प्रश्न भी बता दूं, तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। केन घटा पुर्यते। किस प्रकार घड़ा भरता है? तो यहाँ पर भरेंगे बच्चा जल बिंदु निपातेन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जल बिंदु निपातेन। ठीक है, यहाँ पे जल बिंदु निपातेन ये लिखा हुआ है, जल बिंदु निपातेन, इसी को याद रखना है। जल बिंदु निपातेन कर्मशा बुर्यते घटा। ठीक है, जल के बिंदु लगातार गिरने से, बूंद बूंद गिरने से घड़ा भरता है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव तौर पे देखने को मिलेंगे। प्रश्न नाम उत्तरानी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कहता है विद्यार्थीन पंच लक्षणम किम। विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या क्या हैं? तो देखिए यहाँ से आप याद रखेंगे काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव चा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। काक चेष्टा कौवे के समान चेष्टा, बको ध्यानम बगुलों के समान ध्यानम, स्वान निद्रा कुत्ते के समान नींद होनी चाहिए, अल्पहारी कम भोजन करने वाला, गृह त्यागी घर को छोड़ने वाला। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। ठीक है, याद रहेंगे। फिर से बोलिए काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी, यही 5 हैं। केसाम काला कलहेन गच्छति। किनका समय कलह करने में ही गुजरता है या कलह करने में ही जाता है? तो यहाँ पे लिखेंगे मूर्खानाम। यहाँ पे केसाम के जगह सिर्फ याद रखिएगा मूर्खानाम। जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय केवल कलह करने में ही या अपयश करने में ही गुजरता है, मूर्खानाम। मध्यमा किम इच्छन्ति। जो मध्यम लोग हैं वे क्या चाहते हैं? तो वे धनम मानम चाहते हैं। तो ये किम के जगह लिखेंगे धनम मानम। गच्छन पीपीलिका किम करोति। जाती हुई चींटियां क्या करती हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे गच्छम पीपीलिका शतम यति। सैकड़ों मील की जो दूरी है वो पार कर जाती है। कीदृशम समाचरेत। कैसा कार्य करना चाहिए? तो लिखेंगे मन
पूतम समाचरे, जो मन को भाए, जो मन को अच्छा लगे वैसा कार्य हमें करना चाहिए। ठीक है। पांचवा दे रखा है मंजूषातः सहायेन श्लोक पूर्तिकृत। मंजूषा से यानी इस बॉक्स से चुनकर हमें इस श्लोक को पूरा करना है। काक चेष्टा बको ध्यानम, तीसरा होगा स्वान निद्रा, है ना। स्वान निद्रा तथैव च, तो का में आप भरेंगे स्वान निद्रा। उत्तमा, यहाँ पे उत्तमा के बाद होगा मानम, है ना, खा में भरेंगे मानम। उत्तमा मानम इच्छन्ति। गा में आप देखो तो गा में यहाँ दे रखा है जल बिंदु निपातेन कर्मसा पुर्यते घटा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, घटा होगा, यानी जल की बिंदु लगातार गिरने से घड़ा भरता है, तो घटा होगा। अगच्छन वेनते योपी ना गच्छति, तो यहाँ पे होगा पदमेकम, क्या होगा बच्चा, पदमेकम। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है विद्यार्थी पंचलक्षणम, यहाँ पे होगा पंचलक्षणम। पर्याय पदानी योजति, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें आपसे पर्याय शब्द भी पूछे जा सकते हैं। जैसे काल, काल का यहाँ पे पर्याय होता है समय, तो का में समय भरेंगे। धनस्य, धन, धन को हम लोग अर्थ भी बोलते हैं, तो खा में भरेंगे अर्थस्य। वस्त्रम, वस्त्र को हम लोग अंबर भी बोलते हैं, अंबरम, गा में होगा अंबरम। यति, यति मतलब जाना, तो यहाँ पे होगा गच्छति। और धीमताम, धीमताम यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसे बोलते हैं धीमताम, तो अंगा में भरेंगे धीमताम। विलोम पद, विलोम पद भी पूछा जाएगा और इसी से ही पूछा जाएगा, तो इसमें आप लोग याद रखेंगे मानम, मानम मतलब सम्मान, और अपमानम मतलब अपमान करना। धीमताम यानी बुद्धिमान लोग, और मूर्खानाम जो बुद्धिमान नहीं है। गृह त्यागी, गृहस्थ, गृह त्यागी यानी घर को छोड़ने वाला, गृहस्थ यानी घर में रहने वाला। अधमा, इसका होगा अधमा, अधमा का उत्तमा, ठीक है। और अंगा में गच्छन, आगच्छन, ये याद रखेंगे। माना अपमाना, धीमताम मूर्खानाम, गृह त्यागी गृहस्थ, उत्तमा अधमा, गच्छन आगच्छन। श्लोकाशेन मिलयत, हमें श्लोक के अनुसार मिलान करना है। तो चलिए मिला लेते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पे, आगच्छन वेनतयोपि, यहाँ पे मिलाएंगे पदमेकम ना गच्छति, का को यहाँ पे। काव्य शास्त्र विनोदेन, यहाँ पे बनेंगे गच्छति धीमताम, ठीक है। काव्य शास्त्र विनोदेन, यहाँ पे कालो गच्छति धीमताम, ये है, ठीक है। उसके बाद गच्छन पिपीलिको यति योजनाना सतनयापि, सा हेतु सर्व विद्यानाम चा धनस्य चा, ठीक है। यहाँ पे धर्मस्य चा धनस्य चा, ये भरेंगे। दृष्टिपूर्तम न्यासपेदम वस्त्रपोदम चलम पिबेत, जैसे आपको भर लेना है। चलिए ये था प्रश्न उत्तर, बड़ा ही आसान था, इसे आपको याद रखना है, और इसके इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसे भी अगली वीडियो में लिया जाएगा। थैंक यू बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए।